एक अंधा आदमी इतनी फुर्ती से अपना बचाव नहीं कर सकता जिंदाल साहब। मर्द को आबाद भी औरत करती है और बर्बाद भी औरत करती है, और मुझे बर्बाद करने का मौका नहीं दूंगा तुझे। आओ विशाल आओ। आज तो तुम्हें गले लगाने को जी चाहता है। तुमने कमिश्नर को मारकर समाज पर बहुत बड़ा एहसान किया है। कलयुग में सतयुग। एक सवाल का जवाब दे, बता सारी दुनिया में मर्दों के लिए सबसे कीमती जेवर कौन सा है? मैं तो हार गई भैया, आप ही बता दीजिए वो जेवर कौन सा है? राखी। केशव, मैं यहाँ आया था गाड़ी में बैठ के, अब जाऊंगा भी गाड़ी में, वरना मैं यहाँ से हिलने नहीं वाला। ऐसा मत करना भाऊ। इज्जत का सवाल है, झुकूंगा नहीं। केशव मूर्ख, हमारी हुकूमत करने का मूल मंत्र ये है कि भाव इतना बढ़ाओ कि दाल रोटी के चक्कर में लोगों को बगावत के बारे में सोचने तक की फुर्सत न मिले, लेकिन इतना भी मत बढ़ा दो कि लोग बगावत पर उतारू हो जाएं। कानून के एक अफसर को मारकर तुम मुजरिम बन चुके हो भीष्मा। देश का रखवाला अगर देशद्रोही को मारकर मुजरिम कहलाता है तो मैं ऐसे कानून को नहीं मानता। अगर मैं उसे जिंदा आपके पास पकड़कर ले भी आता, आपका सुस्त कानून सालों उस पर मुकदमा चलाता। धमाका मैंने किया पप्पू शिकारी, क्योंकि तुम्हारे माल को पकड़ने से कोई फायदा नहीं है। सामने खड़े वर्दी में छुपे गद्दारों को। कुर्सी पर बैठा हुआ एक नेता अपनी जिद और शान के लिए हजारों लोगों को जंग की आग में ढकेल देता है, उनको सिपाही का नाम देके, और बाद में उस सिपाही की बेवा और अनाथ बच्चों के पास भेज देता है एक तसल्ली बख्श चिट्ठी और थोड़े से रुपए और एक मेडल। अपनी जहालत का ये बेमानी लेक्चर तुम अपने तक ही रखो, क्योंकि एक मामूली शहरी, एक सिविलियन, बल्कि एक घटिया मुजरिम मुझे अपनी नजरों में और दुनिया की नजरों में नीचा दिखाना चाहता है, और हम बर्दाश्त कर रहे हैं। हमारे अपने डिपार्टमेंट में आकर वो मुझ पर इल्जाम लगाएगा। इन दहाड़े जब किसी पुलिस कमिश्नर का खून किया जा सकता है, तो क्या एक गवाह बख्श दिया जाएगा? क्यों रे, क्या किया तूने? तुम जैसे पुराने चावल को मैं बिना चबाए निगल जाता हूं। तुम जैसे गद्दारों और देशद्रोहियों ने इस वर्दी को इतना सस्ता समझ रखा है, अब मैं तुम्हें तो क्या, तुम जैसे सारे गद्दारों को ऐसा सबक समझा समझा इसको मालूम नहीं किसके साथ पंगा लेता ये। बोल बोल इसको, बता कौन मैं, बता। अरे ये क्या बताएगा जिसके खून से ही बेईमानी और गद्दारी की बू आ रही हो। तावड़े बंद कर दो इसे। मगर सर, रिपोर्ट में लिखूं क्या? सर आखिर अगर बिगाड़ने पर आता तो बहुत कुछ बिगाड़ देता तुम्हारा, पर वो क्या है, तेरे बाप के साथ उठना बैठना है हमारा। मैं एक लाइसेंस याफ्ता वकील हूँ और मेरा नाम। ये एक सजा याफ्ता मुजरिम है सर, ड्रग्स के धंधे में पकड़ा गया था। पूछिए इससे, इसका नाम नहीं इसका नंबर पूछिए। हाँ हाँ, मैं एक नाम नहीं